मेरे प्रियो, आज की सुबह हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में विराजमान है। हालेलुया। सो मैं आपसे कहूँगा कि अपने दिलों को और मनों को आज की सुबह तैयार करें। बहुत ही खूबसूरत वचन को आज की सुबह हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्यारे पिता यीशु के नाम में, वचन आपका है प्रभु, दास आपका है, लोग आपके हैं। आप क्या चाहते हैं उस प्रकार से आप लोगों से बातचीत करें प्रभु। लोगों के सुनने वाले कान खुलने पाएँ और ग्रहण करने वाला हृदय खुलने पाए प्रभु जी। और प्रभु, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आज उनके जीवन बदलने पाएँ, उनकी परिस्थितियाँ बदलने पाएँ और एक बेहतर रीति से वो आपको समझने पाएँ। पिता, पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य दे परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए आज की सुबह मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में प्रवेश करना चाहता हूँ। और जो विषय है आज की सुबह, हमारा टॉपिक है, और वो इस प्रकार से कनेक्ट विद गॉड, परमेश्वर से जुड़ें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सही माने में जो हमारा जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से बहुत कम हो गया है। आज के दौर में जब मैं इस बात को सोच रहा था कि बहुत से लोग क्या सही प्रकार से आज परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया, वो बात मैं आज की सुबह रखना चाहता हूं कि आज 80% लोग किन किन बातों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात आज यह है कि हम दुनिया से ज्यादा और दुनिया बनाने वाले से कम जुड़े हुए हैं। ये 7-8 महीने बहुत सारे लोग बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रखते हुए कई एक चीज़ों से जुड़ बैठे हैं। और आज की सुबह अगर मैं आपको ना बताऊं तो शायद आपके लिए ये सब खतरा पैदा कर सकता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे लाभ के लिए दी गई हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दी गई हैं, पर कहीं ना कहीं आज ये डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी दुनिया उलट पुलट करके रख दी है। कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया ने, कहीं ना कहीं आज मोबाइल ने, कहीं ना कहीं ये हाई टेक्नोलॉजी ने, कहीं ना कहीं ये सारी तमाम बातों ने हमारे जीवन को उलट के रख दिया है। मेरे प्रियो, आज अगर हम इस दौर में देखें तो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जीमेल, ईमेल से जुड़े हुए हैं, और ना जाने कितने ऐसे एप्लीकेशन हैं जिससे आज ये दुनिया ज़्यादा जुड़ी हुई है। आज समय समय पर हर एक व्यक्ति अपने स्टेटस को चेक करता है, व्हाट्सएप चेक करता है, ईमेल चेक करता है, फेसबुक चेक करता है, और ये सारे तमाम एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पे वो जुड़ा रहता है। कुछ लोग हमेशा ऑनलाइन पाए जाते हैं। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरत के लिए बनाई गई हैं, ना कि ये हमारी एक जरूरत है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आज ये दुनिया बजाय इसके कि दुनिया बनाने वाले से ज्यादा जुड़े, परंतु इससे ज्यादा जुड़ के बैठी हुई है। अगर हम ऑफिस में हैं तो भी कहीं ना कहीं हम इन सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर हम घर में हैं तो भी हम कहीं ना कहीं इस सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने फैमिली में, परिवार में आते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा टीवी के सामने जाता है। ये तमाम चीज़ें जो दुनिया में हमारे एंटरटेनमेंट के लिए दी गई हैं, आज हम
हमारे जीवन में उसका जुड़ाव ज्यादा बन बैठा है। मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात है कि लोग आज इस निर्जीव वस्तु से ज्यादा जुड़ते हैं बजाय इसके कि वो जीवित परमेश्वर से जुड़े। कहीं ना कहीं आपको इस बात को पता है कि आपके जीवन में क्या चीज सबसे ज्यादा आज महत्व रखती है। हमारा मोबाइल फोन, हमारा फेसबुक, हमारा व्हाट्सएप, हमारा इंस्टाग्राम और ना जाने कितनी आईडी आपने बना के रखी होगी। मेरे प्रियो, सोच कर देखें कि आपकी दुनिया कैसे उलट के रख दी गई है। और इस मामले में शैतान का एक बड़ा हथियार ये बन बैठा है। मैं आपसे फिर इस बात को बोलना चाहता हूं कि फेसबुक हमारे लिए ठीक है, जरूरतमंद है। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, ईमेल, जूम ऐप, ये सारी चीजें ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा झुकाव और रिश्ता हमारा इन सब चीजों से आज बन बैठा है और हम इन सब चीजों के आदी हो गए हैं। 2016 या 17 की बात है, अगर मुझे ठीक से ध्यान आ रहा है, तो हमने सुना था एक गेम शुरू हुआ था, ब्लू व्हेल, और उसके दौरान एक जवान लोगों ने सुसाइड किया। कितनी जानें चली गईं। और इसी मोबाइल की वजह से, सोशल नेटवर्क की वजह से, इन सब डिजिटल वर्ल्ड की वजह से आज कितने जवान डिप्रेशन में हैं। कितने लोग आज आत्महत्या कर लेते हैं। कितने लोगों के साथ क्या दुर्घटनाएं घट जाती हैं। कितने लोग सेल्फी लेते हुए मौत के घाट उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमारा रिश्ता और हमारा कनेक्शन कहीं ज्यादा बन बैठा है बजाय इसके कि जिसने हमें यह जीवन दिया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं ये सब चीजें हमारे लाभ की तो हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये आपके लाभ की हैं, पर ये आपके साथ की नहीं है। हमारा मोबाइल दिन भर में 10 से 12 घंटे चल सकता है, उसके बाद वो साथ छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जिसके वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 28 उसके 20 पद में, उसने इस बात को कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि आप आज किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं? वो जो 10 से 12 घंटे बस चार्ज रहकर आपके साथ रहता है, उसके बाद उसके अंदर खुद भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके साथ रह सके। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। इस दुनिया में तमाम चीजों का अंत हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, उसका वचन इस प्रकार से बोलता है कि जमीन और आसमान टल जाएगा, परंतु उसके वचन की एक भी मात्रा और बिंदु बूना पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, आप इस बात का निर्णय करें, आपका जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा आज कहां पर है? उससे जिसने ये आपसे वादा किया कि वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, उससे, या वो जो 10 से 12 घंटे बस आपके साथ बिताए, उससे? ओ रिखंदारा बाला शमनारा। आज हम अपने फेस को चेंज करते हैं इस कैमरे के द्वारा। आज हम अपने फेस को बदल लेते हैं इस कैमरे के द्वारा। आज हम अपना चेहरा इस फेसबुक से मिलाते हैं, इस कैमरे से मिलाते हैं। लेकिन मैं आपको आज बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूं कि इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत परमेश्वर ने इस बात को बताया है उत्पत्ति 1:26 में कि उस परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने और स्वरूप में समानता में बनाया और रचा है। मेरे प्रियो, ये कैमरा खत्म हो जाएगा,
ये एप्लीकेशन चले जाएंगे, पर उसने जो चेहरा, उसने जो सृष्टि हमारी करी है खूबसूरती, वो नहीं जाएगी। हालेलुया। आप एक आर्टिफिशियल दुनिया में जी रहे हैं और उससे आपने अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखा है। जो आज है कल नहीं होगा, पर वो वास्तविकता, वो रियलिटी, वो सच्चाई जो खुदा ने हमें दी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि इन सब चीज़ों के द्वारा आप अपने दूर दराज दोस्तों से जुड़ सकते हैं, दूर दराज रिश्तेदारों से जुड़ सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते हैं। वो बात अलग की है कि हम आज इसी माध्यम से हम एक दूसरे से संगति रख रहे हैं, पर इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हमारा व्यक्तिगत रिश्ता उससे मायने रखता है। कहीं ना कहीं हम भी इस सेवकाई के चक्कर में, ये डिजिटल दुनिया में इतना खो गए थे कि हम इसी के द्वारा, लेकिन एक दिन एहसास इस बात का हुआ कि हम सेवा तो कर रहे हैं पर स्वामी से अलग हो गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप जितने लोग, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, जरा अपने जीवन में इस बात को चेक कर देखें कि क्या आप इस सेवकाई के चक्कर में कहीं स्वामी से तो अलग नहीं हो गए हैं। और अगर ऐसा है तो मेहरबानी से इस डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा अलग दूर हट जाएं, थोड़ा सा पीछे आ जाएं और ऐसी सेवकाई को रोक दें कुछ दिनों के लिए और स्वामी के साथ समय बिताना शुरू कर दें। मेरे प्रियो, हमारा जुड़ना परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है। हमारा जुड़ना परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस बात को बोलता है यिर्मयाह 29:11 में कि मेरी जो योजनाएं हैं तुम्हारे लिए हानि की नहीं है परंतु लाभ की हैं। हालेलुया। कितने लोग इस मोबाइल के चलते, इस सोशल नेटवर्क के चलते वो मृत्यु के घाट उतार दिए गए, पर परमेश्वर आपसे इस बात को बोलता है कि उसने आपके लिए जो योजना बनाई है वो मृत्यु के लिए नहीं बनाई है, वो कहीं डिप्रेशन के लिए नहीं बनाई है, वो दुखों के लिए नहीं बनाई है, परंतु आनंद करने के लिए बनाई है, लाभ के लिए बनाई है। वो परमेश्वर जो हमारे लाभ के बारे में सोचता है और हमारी चिंता करता है, आज हमारा जुड़ाव कितना है उसके साथ, जरा सोच कर देखे मेरे प्रियो, जरा सोच कर देखे मेरे प्रियो, आज उसके साथ हमारा जुड़ाव कितना है और इस आर्टिफिशियल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव कितना है। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस बात को इस समय महसूस कर रहे हैं कि ये बात सच है, और जो देखेंगे और सुनेंगे वो लोग भी इस बात को महसूस करेंगे कि ये बात सच है आज की दुनिया में कि हम इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ गए हैं जो आज है कल नहीं होगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव, हमारा कनेक्शन उस परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया है। हम हमेशा कनेक्टिंग में लगे रहते हैं, वाईफाई का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, लैपटॉप से मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ हम कनेक्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपका कनेक्शन उससे हो पा रहा है? क्या आप अपने मन में इस बात को सोच पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका मैं सोचूं जो मैं अपने खुदा से कनेक्ट हो जाऊं? नहीं, ये बात हमारे जहन में भी नहीं आ रही है, ये बात हमारे जहन में भी नहीं आ रही है मेरे प्रियो। और कहीं ना कहीं इस आर्टिफिशियल दुनिया में हमारा कनेक्शन उस खुदा से टूट गया है। पर आज की सुबह
परमेश्वर ने यही एक वचन मुझे दिया है कि मैं आपको इस बात को बता सकूं कि आप परमेश्वर से जुड़ें, ना कि इन दुनियावी बातों से। ये फ़ोन हमारे लाभ के लिए है, ये फेसबुक हमारे लाभ के लिए है, ईमेल जीमेल हमारे लाभ के लिए है, ये जूम एप्लीकेशन हमारे लाभ के लिए है, पर इससे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता कभी नहीं बन सकता है। इससे हमें जीवन कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये कुछ पल के लिए हैं हमारे जीवन में, पर सदा काल जो हमारे जीवन को जांचता और देखता है और जो चिंता करता है हमारे जीवन के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये सोशल मीडिया और हमारा टेलीफोन और हमारा टीवी और जितनी भी चीज़ें एंटरटेनमेंट की हैं, ये सब शैतान अपने हाथों से यूज़ कर रहा है और लोगों को इसमें फंसा रहा है, लोगों को इसमें भरमा रहा है। कितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले वो अपना फेसबुक चेक करते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, बजाय इसके कि वो उठकर बाइबल उठाएं। बड़े दुख की बात आज यह है कि लोग बाइबल पढ़ना भूल गए हैं और मोबाइल में बाइबल रख के घूम रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हमें एक इमरजेंसी के लिए मिला है। हम अपना मोबाइल कहीं ले जाना नहीं भूलते हैं, पर हम अपनी बाइबल ले जाना अक्सर भूल जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, सही मायने में आपका जुड़ाव किससे है? ये दुनिया से हम छूट नहीं पा रहे हैं, पर इस दुनिया बनाने वाले से हम कहीं ना कहीं छूटते चले जा रहे हैं। और यही बात खतरे की है मेरे और आपके लिए। बहुत लोगों को मैंने इस बात को देखा है, आप साल भर में अपना मोबाइल कम से कम नहीं 2 बार तो चेंज कर देते हैं, और कुछ लोग तो पता नहीं कितनी बार, मुझे नहीं पता। पर आपकी जो बाइबल है जो आपने खरीदी थी, कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब आज भी मेरी बाइबल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो नहीं है। वजह बताए कारण क्या है? क्योंकि आप इसमें ज़्यादा समय इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय इसके कि उस बाइबल को आप पढ़ते हो। तो वो तो नहीं होगी। आपने 10,000, 25,000, 50,000 का मोबाइल साल में बदल दिया, लेकिन आपकी बाइबल कितने की है? मात्र 200 रुपए की है। कितना किससे प्यार और कितना किससे जुड़ाव है, ये हमारा जीवन बता देता है। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा, घिसी पिटी बाइबल लेकर चले आते हैं, कवर भी नहीं है, फटी भी बाइबल उनकी, लेकिन उनका मोबाइल बड़ा सुंदर है, उसका जो बैक कवर है वो बड़ा सुंदर है, उसका जो फ्लिप कवर वो बड़ा सुंदर है। 700 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, लेकिन बाइबल आज भी 250 रुपए की, 200 रुपए की और 300 रुपए की घिसी पिटी हम यूज कर रहे हैं। शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए एक मसीह होने के नाते। हमारी बाइबल कैसी है आज? मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात की चेतावनी और सलाह दोनों देना चाहता हूं, और इस बात को आपको आगाह करना चाहता हूं कि हमारा जुड़ाव सही मायने में आज हमें चेक करने की जरूरत है, किससे ज्यादा है। जब मैंने इस बात को अपने जीवन में जाना, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बात की बढ़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे पास कोई 200 रुपए बाइबल नहीं है, मेरे पास जितनी बाइबल है सब 1000 रुपए के ऊपर है। और मैं खरीदना महंगी बाइबल पसंद करता हूं। जब मैं अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूं, महंगे कपड़े खरीद सकता हूं, जूते महंगे खरीद सकता हूं, मोबाइल फोन हम महंगे खरीद सकते हैं, तो हम बाइबल जो हमारे जीवन को बनाने वाली पुस्तक है, हमारे परिवार को बनाने वाली पुस्तक है, हमारे बच्चों को बनाने वाली पुस्तक है, तो मैं उससे सुरक्षित और अच्छी क्यों ना खरीदूं? हालेलुया। मेरा और आपका जुड़ाव और घनिष्ठ रिश्ता आज किससे है? सेल्फ योर चेक योर सेल्फ। अपने आप को जांचें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह बात चुभ रही हो, पर यही बात सच्चाई है मेरे भाई बहनों, यही बात सच्चाई है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, ये लॉकडाउन खुल गया, चीजें खुल गई, ताकि लोग वर्क फ्रॉम होम से वो आउट जाकर काम करने पाए। कहीं ना कहीं ये वर्क फ्रॉम होम
पूरे परिवार को ले डूबा, बच्चों को ले डूबा, कई लोगों को ले डूबा, और लोग इसके आज ज़्यादा आदी हो चुके हैं। इसलिए मैं आज एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, जबकि हमारे देश में चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, आपके जॉब, आपका बिजनेस खुल रहा है, तो आप उस दुनिया में ज़्यादा आएँ बजाय इस दुनिया के। आज कितने जवान इस मोबाइल के चक्कर में वो बैठे बैठे अपने शरीर को बर्बाद कर ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां जवानों के जीवन में हो रही हैं। कारण पता है क्या है? ये इनडोर आपका गेम है, यही आपकी बीमारी का कारण बन बैठा है। बजाय इसके कि आउटडोर हम जाएं, हम इनडोर हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये मोबाइल ने भी हमको लॉक कर दिया है, विशेष जवानों को। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कोई भी जवान अगर इस संदेश को सुन रहा है या सुनेगा या सुनेगी, आप बाहर आए इस दुनिया से। परमेश्वर ने आपको एक जोश के साथ, आपकी हड्डियां मजबूत हैं और आपके बॉडी पार्ट्स एकदम बिल्कुल स्ट्रांग हैं। वो परमेश्वर आपको बनाता है इस जवानी के दिनों में, उसका दुरुपयोग मत करें। बाहर आए, इस डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा बाहर आए, बस इसको अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आज हमने इसको अपनी ज़रूरत बना ली है और परमेश्वर को ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल ना करें, पर परमेश्वर को अपनी ज़रूरत बना लें। हालेलुया। ये हमारी ज़रूरतों के लिए है, पर परमेश्वर हमारी ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ज़रूरत है। मेरे भाई बहन, थोड़ा बाहर आइए, परमेश्वर से जुड़ना शुरू करिए। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़ना शुरू करें। वो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए आया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उस परमेश्वर ने इस जगत से, पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया। कैसा? कि उसने एकमात्र अपना इकलौता बेटा दे दिया, कुर्बान कर दिया हमारे जीवन के लिए, ताकि जो कोई भी किसी जाति, धर्म, समूह का हो, वो यीशु पे विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, आज हम उससे कितने दूर हो गए हैं। जरा सोच कर देखिए, जरा जहन में अपनी बात को लाकर देखिए, जरा 1 मिनट शांत हो जाइए और इस बात पे ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा आज आप किस दुनिया में जी रहे हैं। ओ हालेलुया। रबा शुक्र थोरो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं दूसरी बात छोटी सी बता के समाप्त करूंगा। ये बात तो मैंने बताई कि आपका जुड़ाव और कहाँ से है, लेकिन दूसरी कैटेगरी की कुछ लोग भी हैं जो परमेश्वर से जुड़ना नहीं, परंतु पास्टर से, लीडर से और विश्वासी से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, पास्टर से जुड़ने में, लीडर से जुड़ने में, विश्वासी से जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। ये तो परमेश्वर ने हमारी संगति के लिए रखा है। पर कई एक गलत शिक्षा में हैं, मैं उनके लिए इस बात को बोल रहा हूं। कई लोगों ने आज पास्टर को प्रभु बना के रखा हुआ है और प्रभु को पास्टर बना के रखा हुआ है। कभी भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले वो पास्टर को फोन लगाते हैं, पास्टर प्रार्थना कर दीजिए। छोटी से छोटी बातों के लिए पास्टर प्रार्थना करता है, पास्टर उनको बताता है आप प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ लोग होते हैं जो प्रभु से प्रार्थना करते, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, और जब पास्टर उनसे कहता है आप प्रभु से प्रार्थना करें, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। पास्टर पास्टर है और प्रभु प्रभु है। माध्यम है पास्टर आपको परमेश्वर तक ले जाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। माध्यम है लीडर परमेश्वर तक बताने के लिए, उस तक पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए। माध्यम है विश्वासी
पर सर्वश्रेष्ठ जो बात है, जो चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। जितने लोग पास्टर से, लोगों से कनेक्ट हैं, वो आज जहां थे वहीं पे हैं। ना तो उनकी समस्या हल हो रही है, ना तो वो चंगे हो रहे हैं, और ना तो उनके जीवन में सफलता काम आ रही है। क्यों? हमारा जुड़ाव लोगों से ज्यादा है और खुदा से कम है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ये सब बातें थी। लोगों से हम ज्यादा जुड़ बैठे थे और खुदा से हम कम। लेकिन जब ये बात हमें समझ में आई तो हम इस बात को जान गए हैं, आज परमेश्वर से हमारा जुड़ाव ज़्यादा होना चाहिए। अगर परमेश्वर से हमारा जुड़ाव है तो मैं आपको बताऊं, आपका रिश्ता पास्टर से भी अच्छा होगा, आपका रिश्ता विश्वासियों से भी अच्छा होगा, और आपका रिश्ता लीडर से भी अच्छा होगा। और परमेश्वर से आपका कनेक्शन कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ना एक दिन पास्टर से भी आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, विश्वासियों से भी खराब हो जाएगा, और लीडर से भी खराब हो जाएगा। और फिर आप करता है, लीडर्स भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इससे पहले कि कोई समस्या मेरे पास में आए, मैं किसी दूसरे को फोन लगाऊं, मैं वहीं पर बैठकर वो समस्या को अपने खुदा से बयान कर दूं। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है वो जीवन के अंत तक रहेगा। पास्टर ने नहीं कहा, विश्वासी ने नहीं कहा, लीडर्स ने नहीं कहा। फोन स्विच ऑफ हो गया, गए आप काम से, फिर कौन पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा? मिलना मुश्किल है लोगों का। इस लॉकडाउन में कितने लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन धन्यवाद, जिन लोगों ने खुदा पे भरोसा रखा उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हमें क्या सिखाती है वो सीखना हमें बहुत जरूरी है। बाइबल हमेशा इस बात को सिखाती है कि हमारा जुड़ाव, हमारा घनिष्ठ रिश्ता केवल और केवल परमेश्वर से ज्यादा हो। परमेश्वर से रिश्ता सही है, लोगों से रिश्ता सही होगा। परमेश्वर से रिश्ता सही नहीं है, लोगों से रिश्ता टूट जाएगा। मेरे प्रियो, खुदा से जुड़ने की कोशिश करें, उसी में फायदा है, उसी में लाभ है, उसी में है सारी बेनिफिशियल, सब कुछ उसी में है। हालेलुया। सब कुछ उसी में है। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाख लेता हूँ तुम डालिया हो, और तुम मुझ में बने रहोगे, तुम बहुत से फल लाओगे, परंतु तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर से जुड़े रहें, आपके जीवन में सफलता रहेगी। आप परमेश्वर से जुड़े रहें, आपका जीवन खूबसूरत होगा। आप परमेश्वर से जुड़े रहें, आप अद्भुत काम को देखने पाएंगे। आइए इन सारी दुनिया से, लोगों से थोड़ा सा अपने आप को हटाएं और अपने आप को थोड़ा सा पुश करें परमेश्वर के नज़दीकी में और उसकी हुजूरी में। हालेलुया। सो आशा करता हूँ आज की सुबह परमेश्वर ने आपसे बातें की और ये बताया है कहीं ना कहीं कि वो आपसे कितना प्यार करता है, और उसने इस संदेश के द्वारा आज हमें इस बात को बताया है कि हम ज़्यादा कहाँ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है और वो इस बात को चाहता है कि हम उन सब बातों से निकलकर फिर से उसके करीब आने पाएँ। हालेलुया। फिर से उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने पाएँ। मैं आपको बताऊं, जब इस संदेश को मैं तैयार कर रहा था, इससे पहले कि आपसे बात करे, मुझसे बहुत बात करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस संदेश से सीखी हैं। आशा करता हूं आपने भी आज सीखी है। तो जो सुना है उस पर चलें, अमल करें। अगली बार मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर से जुड़ने का लाभ क्या है। हालेलुया। सो तब परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। महान परमेश्वर यीशु के नाम में पिता, हम आपके पास में आते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो सुन रहे हैं सुनेंगे, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे, प्रभु ये संदेश आपका लोगों से बात करने पाए और सही मायने में प्रभु ये आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर आने पाए। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, धन्य है वे पुरुष जो खुदा पे भरोसा रखता है।
परमेश्वर लोग आपको निहारने पाए, आप पे ट्रस्ट करने पाए, आप पे भरोसा रखने पाए प्रभु जी, और आपसे अपने रिश्ते को घनिष्ठ बनाने पाए और आपसे जुड़ने पाए। दे कनेक्ट विथ यू ओ लॉर्ड जीसस, वो आपसे कनेक्ट होने पाए। परमेश्वर आपने लोगों की सहायता और मदद कर इस संदेश के द्वारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।